हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे श्रृंगार रस साझा करूंगी। इसकी पहली जो रस का परिचय यानी रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं आदि सभी ये सब बातें आप मेरे वीडियो में पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं, रस पार्ट 1 में। आइए हम चलते हैं आगे। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति यानी कि प्रेम, यानी कि रति का अगर माना जाए तो रति का सामान्य अर्थ ही होता है प्रीति। यहाँ हम कहते हैं नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन ही जहाँ होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। अगर हम या परिभाषा इसकी देखें तो परिभाषा होगी नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था तक पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वही श्रृंगार रस कहलाता है। आइए हम चलते हैं श्रृंगार रस के लक्षण क्या होते हैं, जिसको हम अवयव भी कहते हैं। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे कि श्रृंगार रस के अवयव निम्न प्रकार के होते हैं। तो श्रृंगार रस के अवयव कहें या हम लक्षण कहें, यानी ये सभी चीज़ें कहने का अर्थ है ये सभी चीज़ें जो है मेरी वह प्रत्येक श्रृंगार रस के दोहे में पाई जाती हैं। आइए हम चलते हैं आगे कि सबसे पहले मेरा क्या आता है अस्थाई भाव, यानी कि अस्थाई भाव मेरा है श्रृंगार रस का रति यानी कि प्रेम। आश्रय कौन बनते हैं हमारे, अगर हम किसी दोहे को लें तो आश्रय हमारे कौन बनते हैं, नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका। यानी यहाँ एक दूसरे के मन में अगर नायक और नायिका के ही मन में यहाँ प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, और जहाँ जिसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो, रति उत्पन्न हो, वही आलंबन विभाव कहलाता है। तो आगे चलते हैं हम। आलंबन विभाव के बाद आता है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव यानी जो हमारे मन में भाव को उद्दीपित कर दे, यानी हमारे प्रेम को और बढ़ा दे। जैसे कि अगर हम श्रृंगार की रस की बात कर रहे हैं तो वातावरण, सुंदर हरियाली, नदी का किनारा, एकांत वन उपवन आदि ये सभी चीज़ें नायक और नायिका के मन में संयोग श्रृंगार को उद्दीपित करती हैं, बढ़ाते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। और भी इसमें क्या आता है, सौंदर्य, प्रकृति की रमणीयता, वसंत ऋतु, चांदनी, भौरे का गूंजना, पक्षियों का कूंचना, यानी कि आदि ये सभी चीज़ें हमारी उद्दीपन विभाव की में आती हैं। उद्दीपन विभाव यानी ये सभी चीज़ें नायक और नायिका के मन में प्रेम को उद्दीपित कर देती हैं अर्थात बढ़ा देती हैं। हम पहले भी बता चुके हैं उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। आगे चलते हैं अनुभाव। अनुभाव यानी कि ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आप मेरे पहले वीडियो में तो समझ चुके हैं। चलते हैं अनुभाव। अनुभाव हम किसे कहते हैं, यानी कि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उनके बाद जो हमारी शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं उसे ही हम अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ श्रृंगार रस में क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, आलिंगन, नायक नायिका एक दूसरे को गले लगाता है, अवलोकन यानी देखना, उन्हें स्पर्श करना आदि चीज़ें, ये सभी चीज़ें हमारी अनुभव में चली जाती हैं। आइए अब हम चलते हैं जैसे संचारी भाव। तो हमारे संचारी भाव क्या होते हैं, अगर हम माने तो हमारे संचारी भाव हमारे होंगे जैसे हर्ष, एक दूसरे की नायक नायिका जब मिलते हैं तो वहाँ हर्ष उत्पन्न होता है, हर्ष, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता आदि ये सभी हमारे आए जाएंगे संचारी भाव में। तो आइए हम जानते हैं पहले कि श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो हम यहाँ वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभन श्रृंगार भी कहते हैं। तो पहले हम चलते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा आपको मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि संयोग में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को ही संयोग श्रृंगार कहा जाता है, जिसमें एक दूसरे को देख करके मिल करके सुख की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं तो यहाँ तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में कहा गया है कि राम कुरूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पल टारत नाही। अर्थात जब यहाँ माता सीता जब राम दरबार में आते हैं तो माता सीता जब उन्हें देखती हैं तो बस देखते ही सारे जनकपुर के लोग रह जाते हैं। अर्थात यहाँ हम कहें तो आश्रय कौन है हमारा? किसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है? सीता के मन में। तो यहाँ आश्रय हमारी सीता है। और विषय यानी कि जिसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव यानी जिसके कारण प्रीति उत्पन्न हो, आश्रय के मन में प्रीति उत्पन्न हो, तो वही हमारा आलम्बन विभाव का। तो यहाँ नायक यानी कि जो श्री राम है वह हमारे यहाँ आलम्बन विभाव है कि राम के कारण ही, राम के सुंदरता के कारण ही सीता के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। कि राम कुरूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। कंगन के नग में जब उनकी परछाई वह देखती हैं, श्री राम की परछाई वह अपने समीप आकर के अर्थात कंगन के नग में पाती हैं, तो याते सभी सुध भूल गई। तो उन्हें देख करके वह सारी सुधियाँ अपनी भूल जाती हैं। कर टेक रही पल टहरती नहीं, बस उन्हें ही केवल वह श्री राम को ही केवल वह देखती हैं। अपने हाथों को वह टेक लगा लेती हैं और शुद्ध बुद्ध अपना खो बैठती हैं। तो यहाँ पे हाथों को टेक लगाना, यहाँ एक शारीरिक क्रिया की गई है जिससे हम अनुभव कहेंगे। फल टारती नहीं, अतः यहाँ वह मन में हर्षित हैं, खुश हैं। मेरा हर्ष यहाँ क्या है? संचारी भाव है। तो यानी हम पहले ही बता चुके हैं कि लक्षण में कि ये सभी चीज़ें जो हैं कि हर एक दोहे में, श्रृंगार रस के हर एक दोहे में ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो आएगा आपको एक कहत नटत रिझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। यह बिहारी जी की रचना है। कहते हैं यहाँ नायक और नायिका का वर्णन किया गया है कि कहत नटत रिझत खीझत। कहत में नायिका जो है वह कहती है, नायक जो है वह यानी नायक और नायिका कहत यानी इशारों में ही बातें करते हैं। लेकिन नटत में होता है गुस्सा होना, ठीक है, कि नटत यानी कि वह थोड़ी सी दिखावापन करना, वह थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। हेलो, वह थोड़ी नटत का अर्थ होता है मना करना, यानी कि जो नायिका है वह नायिका है वह नायिका जो है वह मना कर देती है। रिझत उसकी इस क्रिया पर वह और भी प्रेम दिखाता है। रिझता है यानी खुश होता है, वह और भी खुश होता है। उसे खुश होता देखकर नायिका और भी क्रोधित हो जाती है। खिझत यानी कि खिझ जाती है और ही क्रोधित हो जाती है। लेकिन इस प्रकार से दोनों आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में बात करते हैं। मिलत खिलत लजियात, लेकिन आपस में वे दोनों एक दूसरे से मिलने की इशारों में ही बातें करते हैं और इस पर दोनों हर्षित हो जाते हैं अर्थात खिल से जाते हैं। और जब खिल जाते हैं अर्थात हर्षित हो जाते हैं, उसके बाद लजियात यानी वह शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात,
भरे भवन में अर्थात सदस्यों से भरे हुए घर में, भवन में यानी घर, सदस्यों से भरे हुए भवन में वह नैनों ही नैनों में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन सदस्यों को देख करके वह लज्जित यानी कि शर्मिंदा हो जाते हैं। अतः यहाँ पे भी क्या है, हमारा श्रृंगार रस है, जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से नज़दीक है अर्थात इशारों में बातें कर रहे हैं, कैसी प्रेमपूर्ण बातें कर रहे हैं। अतः यहाँ भी मिलने की बात हो रही है। अतः यहाँ हमारा संयोग श्रृंगार रस है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ तो उद्दीपन, यहाँ क्या है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। यहाँ हर्ष भी है संचारी भाव में, उन्मत्ता भी है, लज्जा भी है संचारी भाव में हमारा देखा जाए तो, यानी इस प्रकार से अगर कहा जाए तो ये भी मेरा श्रृंगार संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। आइए हम चलते हैं। आपको अगर ना समझ में आया हो तो अगले उदाहरण पे कि बरतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। यहाँ क्या है कि बतरस यानी बात करने के रस, यानी बात करने के लालच में लाल की मुरली यानी कृष्ण की मुरली चुरा लेते हैं, लुकवा लेते हैं। उसके बाद राधा के साथ साथ गोपियाँ यहाँ सौगंध खाती हैं कि हमने मुरली नहीं ली, लेकिन इस झूठ के कारण वह हंस सी पड़ती हैं और कृष्ण के मांगने पे फिर क्या कहती हैं, दैन कहे नट जाए। देने के लिए अगर कहते हैं तो देने से मना कर देती हैं। यहाँ क्या है, वे कृष्ण के साथ बात करने का आनंद लेना चाहती हैं। अतः यहाँ भी क्या है, संयोग श्रृंगार रस है, जहाँ पे गोपियाँ और राधा एक दूसरे से पास में रह करके हंसी ठिठोली करके अथा प्रेम पाना चाहते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से प्रेम करते हैं। अतः यहाँ भी मेरा क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं वियोग श्रृंगार रस पे। वियोग श्रृंगार रस ये क्या होता है, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं, विप्रलंभन श्रृंगार, यानी जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हों, जहाँ नायक और नायिका के बिछुड़ने का दुख हो, वह संयोग वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे अगर हम याद करने की भाषा में कहें, परिभाषा कहें तो होगी एक दूसरे के प्रेम, यानी नायक नायिका पति पत्नी या राधा कृष्ण जब एक दूसरे से प्रेमी बिछड़ जाते हैं या एक दूसरे से प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलने के अभाव जहाँ उत्पन्न होते हैं, जहाँ बिछुड़ने की बात कही जाती है, वहाँ पे विप्रलंभन श्रृंगार होता है, यानी वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि वियोग श्रृंगार रस और शोक यानी कि करुण रस में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि यहाँ वियोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका को एक दूसरे के मिलने की आशा बंधी रहती है, वह आशा खत्म नहीं होती, जबकि वह आशा करुण श्रृंगार रस में बिल्कुल जो चीज़ नष्ट हो जाए अब हमको नहीं मिलेगी, वहाँ करुण होता है। लेकिन हाँ, जहाँ मिलने की आशा बनी रहती है, मिले या ना मिले, लेकिन वहाँ आशा बनी रहती है, इंतज़ार रहता है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, राधा के साथ साथ गोपियाँ और कृष्ण को हमेशा याद करना अथा आशा लगाए रखना कि हमारे कृष्ण लौट कर आएंगे। इस प्रकार से जहाँ मिलने की आशा बनी रहे, वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। आइए चलते हैं आगे। इसमें अगर हम बात करें वियोग श्रृंगार रस के लक्षण की बात करें तो इसका भी अस्थायी भाव हमारा होगा रति। अगर इसमें भी हम बात करें तो आश्रय यहाँ क्या कौन होता है, नायक और नायिका यहाँ आश्रय होते हैं। जैसे गोपियाँ हुई, यहाँ गोपियों के मन में क्या उठा था, वियोग उठा था,
अर्थात गोपियों के ही मन में तो उठा था वियोग श्रृंगार रस, मिलने की चाह कृष्ण के मन में भी आया था। यानी नायक नायिका हुए, राधा कृष्ण हुए, गोपियाँ हुई, ये सभी हमारे क्या हैं, आश्रय हैं, जिनके मन में क्या होते हैं, अक्सर अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। आगे चलते हैं हम आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है कि नायक नायिका या राधा कृष्ण का वियोग जो होता है, वह प्रिय वियोग, वह बातें ही यहाँ हमारी आलंबन विभाव होती हैं, जिसके कारण वियोग उत्पन्न हो। तो प्रेम यहाँ क्या है, प्रेम के कारण बिछुड़ना हो जाता है, और यही बिछुड़ना ही हमारा आलंबन विभाव बनता है, वही वियोग का कारण होता है। आइए चलते हैं उद्दीपन विभाव। कि उद्दीपन यानी जो उद्दीप्त कर दे हमारे वियोग को और भी बढ़ा दे, तो कहेंगे वियोग उद्दीपन विभाव में हम कि शांत, सूनापन, एकांत, ये सभी हमारे क्या हैं, वह जैसे राधा कृष्ण की माने तो मथुरा की स्मृतियाँ जो हैं, पावस ऋतु है कि आदि ऋतुएं गोपियों को अच्छी नहीं लगती हैं, ये सभी यहाँ हमारे उद्दीपन विभाव होते हैं जो उद्दीप्त करते हैं वियोग को। आगे हम चलते हैं अनुभाव। तो अनुभाव क्या होते हैं कि वियोग में अक्सर हमारे अश्रु बहते रहते हैं। तो यहाँ अश्रु हुआ यह मेरा वियोग, और जिसके कारण वियोग के कारण कभी कभी गोपियाँ बहुत ही कटाक्षपूर्ण वचन भी बोलती, मतलब कटाक्ष करती हैं उद्धव के साथ। तो यहाँ पे भी वह हमारा अनुभाव हुआ। अगर हम संचारी भाव माने वियोग का, तो वियोग श्रृंगार का होगा कि रुदन, उन्माद, आवेग, आशा, स्मृति, ये सभी चीज़ें जो हैं वह वियोग श्रृंगार के लक्षण हैं। जैसे गोपियाँ स्मृति यानी कि याद करती रहती हैं, यहाँ उनका संचारी भाव होता है, उन्मादित हैं, रुदन करती हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, संचारी भाव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण, आइए हम आपको समझा दें कि यहाँ एक उदाहरण कहा गया है, जब राम सीता जी वन से चली जाती हैं, रावण चुरा ले जाता है उनको, तो राम उनको वन वन में ढूंढते हैं और कहते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि क्या तुमने वह सुने वन, सुनी गलियों से पूछते हैं, हे खग पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। अतः वहाँ क्या है, मिलने की आशा है, वह सीता की चाह है। यहाँ राम क्या है, आश्रय हैं, सीता क्या है, यहाँ पे आलंबन विभाव है, यानी सीता के प्रेम के कारण ही राम के मन में रति अर्थात वियोग नामक रति उत्पन्न हुई है, वियोग उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ सीता जो है वह आलंबन विभाव है, सीता का प्रेम आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव में जाने तो सुना वन है, सुने गलियां हैं, सीता की ढूंढ में पूरा वन ही मानो सुना सा हो गया है, कुछ उनको कोई बताने वाला नहीं मिल रहा। यहाँ यह सभी वातावरण उद्दीप्त कर रहे हैं उनके और भी वियोग को। आगे चलें अनुभव। तो अनुभव यहाँ क्या है, एक दूसरे से पूछना, सीता का हर जगह आशा लगाए रखना, और संचारी भाव भी माने तो आएगा यहाँ आशा लगाए रहते हैं, उन्हें स्मृति हमेशा याद करते रहते हैं, यहाँ उनकी संचारी भाव स्मृति हो गई। तो आइए हम आगे चलते हैं दूसरे उदाहरण पर, शायद आपको अगले उदाहरण में समझ में आ जाए। यह राधा और कृष्ण की, जैसे यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कृष्ण के चले जाने पे, किन्नीस दिन बरसत नैन हमारे, किन्नीस दिन
यानी निस्मित होता है रात और दिन। हमारे नैन बस बरसते रहते हैं, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। हमेशा मानो हम इतना रोते हैं कि लगता है जैसे वर्षा ऋतु हम पर छाई रहती होगी। बस 24 घंटे आंसू गिरते ही रहते हैं, बारिश होती रहती है। जब तय श्याम सिधारे, अर्थात जब से ही श्याम आप चले गए हमें छोड़कर, यहाँ क्या है, एक दूसरे का बिछुड़ना है। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ नायक और नायिका राधा कृष्ण एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं कि जब से तुम सिधारे अर्थात की मथुरा चले गए तब से हमेशा हम पर वर्षा ऋतु बनी रहती है। दृग अंजन न रहति निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कि हम इतना रोते हैं कि हमारे आँखों में अंजन अर्थात काजल नहीं रह पाता था, बह जाता है उस रोने के कारण। कर कपोल भयकारे, और जिसके कारण हमारे गाल भी काले हो जाते हैं। अतः यहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। आपको समझ में आया होगा कि गोपियाँ बिछुड़ने के कारण कृष्ण से रुदन करते हैं, तो रुदन ही मेरा क्या हो गया, अनुभव हो गया, एक प्रकार की शारीरिक क्रिया है। तो यहाँ आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आश्रय कौन होता है, जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न हो। तो यहाँ हमारी गोपियाँ हैं, राधा हैं, वह सभी हमारी यहाँ क्या है, यहाँ वह सभी आलम्बन अर्थात कहने का आश्रय है कि आश्रय हैं, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। आइए चलते हैं। और कृष्ण क्या है हमारे, कृष्ण यहाँ आलम्बन विभाव है, जिसके कारण भाव अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो गोपियों के मन में वियोग किसके कारण उत्पन्न हुआ, कृष्ण के कारण। तो हमारे कृष्ण क्या हुए, आलम्बन विभाव हुए। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, तो यहाँ क्या है, वर्षा ऋतु यानी पावस ऋतु जो है, और मथुरा की स्मृतियाँ हैं, यानी याद करना, उनका चले जाना आदि सभी उद्दीप्त कर रहे हैं उनके वियोग को। कौन कौन से, वसंत ऋतु है, वह पावन ऋतु अर्थात वसंत ऋतु उनके मन को और भी क्या कर रही हैं, उद्दीप्त कर रही हैं, अर्थात वियोग ला रही हैं। आइए चलते हैं हम दूसरा आपको बता दें। आगे भी गोपियाँ कहती हैं इस प्रकार से। अगर हम भ्रमर गीत को देखें सूरदास को, तो हमें बहुत सारी ऐसे वियोग श्रृंगार रस तथा वियोग श्रृंगार रस दोनों ही हमें मिलेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं सूरदास के पद को लेके, कि आगे कहते हैं, विनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब विषम भई ज्वाल की पूंजय। कि हे कृष्ण, जब तुम थे बिनु गोपाल यानी कि गोपाल के बिना अब ये सभी कुंजी, ये सभी लताएं जो हैं मुझे मेरी दुश्मन सी लगती हैं, मेरे दुश्मन सी हो गई हैं। तब वह लता था जब मेरे कृष्ण मेरे पास थे, मेरा उनका मिलना था, तब वही लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन अब वही लताएं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे ज्वाल की पूंज, जैसे ज्वाल की लताएं हैं, अतः मुझे जलन सी प्रदान करती हैं। लेकिन आज उनके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। अतः यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वियोग श्रृंगार रस तथा श्रृंगार रस, यह श्रृंगार रस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको यह श्रृंगार रस समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें जी। धन्यवाद।